नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह वापस अपने घर आती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है? क्या आत्मा को मोह होता है या वह सब कुछ त्याग देती है? यह प्रश्न बहुत पुराने समय से मानव चेतना का हिस्सा रहा है। गरुड़ पुराण, जो कि सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आत्मा कैसे मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर एक नई यात्रा शुरू करती है और किस किस चरण से होकर गुजरती है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा अमर होती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देती है, लेकिन वह तुरंत परम गति को प्राप्त नहीं करती। आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी लोक में ही भ्रमण करती है। ऐसा कहा जाता है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह ज्ञात नहीं होता कि वह मर चुकी है। उसे अपने आसपास के वातावरण का अनुभव होता है, रोते हुए परिवार के सदस्य, उसकी देह की तैयारियां, अंतिम संस्कार, ये सब वह देखती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा मृत्यु के बाद 10 दिन तक अपने घर के आसपास ही रहती है। यह समय बहुत ही संवेदनशील होता है। आत्मा घर में रहकर अपने परिजनों के व्यवहार को देखती है। वह देखती है कि कौन दुखी है, कौन उसे याद कर रहा है, कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है। यह आत्मा के लिए एक तरह की परीक्षा भी होती है। उसे यह समझ आता है कि जो शरीर में रहते हुए वह जिन रिश्तों को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी, वे कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी। इस अवस्था में आत्मा को मोह और माया की सबसे गहरी चोट लगती है। उसे यह समझ आने लगता है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। वह देखती है कि मृत्यु के कुछ ही घंटों में उसका शरीर एक बोझ बन चुका है। लोग उसके शरीर को उठाकर शमशान ले जाते हैं। जिन लोगों के लिए वह जीवन भर काम करता रहा, वे कुछ देर रोकर धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आते हैं। आत्मा इस सब को देखती है, अनुभव करती है और उसके भीतर एक वैराग्य पैदा होता है। परंतु कई आत्माएं इतनी मोहग्रस्त होती हैं कि वे घर छोड़ने को तैयार नहीं होती। उन्हें परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां अधूरी लगती हैं। कुछ आत्माएं अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, तो कुछ अपने अधूरे कार्यों के कारण शांति नहीं पा पाती। इस कारण से वे पुनः पुनः अपने घर की ओर लौटती हैं। ऐसी आत्माएं कई बार अपने प्रियजनों के सपनों में आती हैं। कभी कोई संदेश देती है, कभी किसी स्थान पर अपने होने का एहसास कराती है। कई बार परिवार के सदस्य कहते हैं कि हमें लगा जैसे वह यहीं थे। हमने उनकी खुशबू महसूस की, उनकी आवाज सुनी, कोई आहट सी हुई। यह सब संयोग नहीं होता। आत्मा वास्तव में आसपास होती है। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष माने जाते हैं, जिनमें पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं, ताकि आत्मा को अगली यात्रा के लिए ऊर्जा और मार्गदर्शन मिले। 13वें दिन आत्मा को यमदूतों द्वारा यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। लेकिन जब तक यह यात्रा शुरू नहीं होती, आत्मा को अपने कर्मों के प्रभाव से अपने ही संसार के बंधन में उलझे रहना पड़ता है। एक बात और जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, आत्मा को सबसे अधिक मोह उन लोगों से होता है जिनसे वह जुड़ी होती है, माता पिता, संतान, जीवन साथी। और यही मोह उसे बार बार खींच लाता है उसी घर में, उसी वातावरण में। कुछ आत्माएं इतनी अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं कि वर्षों तक घर में रह जाती हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वे भटकती रहती हैं। लेकिन वहीं कुछ आत्माएं अपने अच्छे कर्मों के कारण शांतिपूर्वक अगले लोक की यात्रा पर निकल जाती हैं। उन्हें न मोह रोकता है, न कोई बाधा आती है। वे अपने जीवन के अंतिम समय में इतना आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी होती हैं कि वे जानती हैं यह जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। परिवार, संबंध, धन दौलत, यह सब यहीं रह जाना है। आत्मा तो आगे बढ़ती है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऐसे कर्म करें कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले। जितना अधिक हम मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दोषों से दूर रहेंगे, उतना ही हमारा अंत सुखमय होगा। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। यह शरीर छूटता है, पर आत्मा की यात्रा जारी रहती है। हम सब अपने किसी न किसी प्रिय को खो चुके हैं। कई बार हमें लगता है कि वह व्यक्ति आज भी हमारे पास है, कोई छाया सी, कोई भावना सी। यह केवल कल्पना नहीं होती,
आत्माएं सच्चे प्रेम को पहचानती हैं और वे वहां जरूर लौटती हैं जहां उन्हें सच्चा स्नेह, सम्मान और यादें मिलती हैं। मृत्यु का भय तब तक सताता है जब तक हम यह नहीं समझते कि आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलने के लिए हम नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है, और जब तक उसका बंधन मोह और कर्मों से बना रहता है, वह लौटती रहती है, देखती है, समझती है और फिर चली जाती है। इसलिए जब अगली बार आप अपने किसी दिवंगत प्रिय की याद में खो जाएं, तो यह जान लें कि शायद उस पल वह आत्मा भी आपको देख रही हो, आपकी ऊर्जा को महसूस कर रही हो। उन्हें प्रेम और शांति के साथ विदा करें। प्रार्थना करें कि उन्हें अगले लोक में शांति और प्रकाश की प्राप्ति हो। आशा है कि यह ज्ञानवर्धक चर्चा आपके मन में शांति और समझ का भाव लाएगी। आपके साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही एक आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक ध्यान रखें, जीवन क्षण भंगुर है, पर आत्मा सनातन है। धन्यवाद।